की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार में खनिज संसाधन। तो बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज खनिज से रिलेटेड वीडियो को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें मिनरल्स के बारे में जानेंगे कि बिहार के किस जिले में या किस क्षेत्र में विशेष रूप से कौन कौन सी खनिजें पाई जाती हैं। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पिछले विगत वर्षों में पूछे गए हैं, तो इसीलिए उसी को ध्यान में रख करके इस चैप्टर को तैयार किया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं बिहार में खनिज संसाधन से पहले सब बेसिक कुछ जानकारी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। बेसिक जानकारी ये है कि जब झारखंड बिहार का अभिन्न अंग हुआ करता था तो उस समय बिहार में खनिज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, और बिहार में देश का जो कुल खनिज था उसका लगभग 25% खनिज जो है वो केवल बिहार में ही पाया जाता था। लेकिन जब से झारखंड का विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 से, उसके बाद बिहार में मात्र 2 से 3% खनिज ही देश के स्तर से शेष रह गया है। तो यानी बिहार जो है अपने खनिज संसाधन के लिए जाना जाता था। विशेष रूप से छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र था, जिसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता था, यानी खनिज से भरपूर प्रदेश कहा जाता था, वो बिहार के अंतर्गत ही आता था। वर्तमान में यह झारखंड का हिस्सा है, और जिसके कारण बिहार में खनिज संसाधन का अभाव हो गया और पूरे भारतवर्ष का मात्र 2 से 3% खनिज ही बिहार में शेष रह गया है। अब ये 2 से 3% ही खनिज जो बिहार में शेष रहा है, ये किन क्षेत्रों में है, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बिहार की स्थिति में खनिज संसाधन कहाँ मिल सकते हैं। वर्तमान बिहार में दक्षिणी सीमा क्षेत्रों में जो धारवार क्रम की चट्टानें हैं वही धात्विक है और अधात्विक खनिजों से पाए जाते हैं। तो यानी बिहार का जो ऊपरी सिरा है, जिसे हम लोग हिमालयन रेंज से जुड़ा हुआ क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में खनिज की मात्रा नगण्य है। मुख्य रूप से जो खनिज है वो बिहार के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र में ही मिलती है, जहाँ धारवार क्रम की चट्टानें जो हैं वो लगी हुई हैं। यानी छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की जो श्रृंखलाएं हैं वो कुछ हद तक बिहार के वर्तमान क्षेत्र में भी जुड़ी हुई हैं। उन्हीं क्षेत्रों में जो है खनिज संसाधन मिलते हैं। मुख्य रूप से चूना पत्थर, पाइराइट, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, अपरक, ग्रेनाइट जैसे खनिज जो है वो वर्तमान में यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये कहाँ मिलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इस मैप का अध्ययन कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बिहार के इस मैप में अगर आप देखेंगे तो ऊपर के क्षेत्र में नेपाल है, और नेपाल से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र हिमालय के तराई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। लेकिन हिमालय सबसे नवीनतम वलित पर्वत है, इसके कारण यहाँ पे खनिज संसाधनों का अभाव है। यही कारण है कि बिहार के उत्तरी क्षेत्रों के जो जिले हैं, इन जिलों में खनिज संसाधन नहीं मिलते हैं। हालांकि यहाँ पे तराई क्षेत्र जो है वो पश्चिमी चंपारण, किशनगंज के क्षेत्र में विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ खनिज संसाधन का अभाव देखने को मिलता है। मुख्य रूप से जो खनिज संसाधन है, नीचे अगर हम जाएंगे झारखंड की तरफ, तो झारखंड से सटे हुए जो हमारे जिले हैं, इन्हीं जिलों में मुख्य रूप से खनिज संसाधन पाए जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है उसका विस्तार जो है वो बिहार के दक्षिणवर्ती जो जिले हैं उसमें भी है, और धारवार क्रम की चट्टानें एवं विंध्य क्रम की चट्टानों से यहाँ पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो इन खनिज संसाधनों के लिए कौन सा जिला फेमस है, इसको याद रखने के लिए सबसे पहले आपको दक्षिण बिहार के जिलों का क्रम याद रखना होगा। तो सबसे पहले इस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, साउथ वेस्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें भभुआ यानी इसे कैमूर जिला कहा जाता है, सासाराम यानी इसे रोहतास जिला कहा जाता है, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद गया, उसके बाद नवादा, उसके बाद जमुई, और उसके बाद बांका के ऊपर भागलपुर। इस तरह से ये एक क्रमिक श्रृंखला में आप जिलों का नाम जरूर याद कर ले, ताकि अगर आप आगे पढ़ेंगे कि कौन से ज़िले में कौन सा खनिज पाया जाता है और किस खनिज का क्या उपयोग है, तो आपको जिलों के साथ उसे याद करना आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं प्रमुख बिहार में पाए जाने वाले खनिज संसाधन की ओर। सबसे पहले हम लोग आते हैं प्रमुख खनिज संसाधनों में चूना पत्थर, जो कि विशेष रूप से बिहार का एक खनिज है। लाइमस्टोन इसे कहते हैं। बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर जो है वो रोहतास में भंडारित है, और अभी हम लोगों ने देखा जो सासाराम का क्षेत्र था उसे हम लोग रोहतास के रूप में जानते हैं। यह मुख्य रूप से सोन घाटी के पश्चिम में तथा कैमूर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी रोहतास एवं कैमूर 2 जिले ऐसे हैं जहां पर चूना पत्थर की उपलब्धता सबसे ज़्यादा है। चूना पत्थर का जो प्रयोग है वो सीमेंट बनाने के कारखाने में किया जाता है। प्रमुख कच्चा माल है। रोहतास के डेहरी ऑन सोन
एवं बंजारी में सीमेंट के कारखाना भी स्थापित किए गए हैं। ये क्वेश्चन भी डालमिया नगर से जोड़ते हुए पहले पूछा जा चुका है। तो चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट कारखाने के लिए किया जाता है और यह मुख्य रूप से बिहार के रोहतास एवं कैमूर के क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं पायराइट। पायराइट भी बिहार का एक प्रमुख खनिज है। बिहार राज्य देश में पायराइट उत्पादन का एकमात्र क्षेत्र है और इसके कारण ये ज़्यादा विशेष है। राज्य में पायराइट का उत्पादन रोहतास में ही होता है। पायराइट का उपयोग मुख्यतः उर्वरक बनाने के लिए किया जाता है। बिहार में इसका भंडार 52 मिलियन टन तक आंका गया है और यह मुख्य रूप से रोहतास क्षेत्र में पाया जाता है। और इसका उपयोग क्या है, तो उर्वरक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो किस क्षेत्र में पाया जाता है और क्या इसका मुख्य उपयोग हो सकता है या होता है, यही 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। लास्ट में इस वीडियो के आपको टेबल में बना करके भी दिया गया है, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप इसके पॉइंट्स को आप याद कर लें, एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आते हैं अभ्रक। अभ्रक जो है वो माइका, विश्व का सबसे उच्च कोटि का रूबी अभ्रक जो है वो बिहार के नवादा जिले में पाया जाता है। तो नवादा आपने देखा बिहार के दक्षिणी सीमावर्ती जिला है। झारखंड के गिरिडीह जिला तक जो है इस क्षेत्र जो है विस्तृत है, यानी गिरिडीह से लेकर के जो है नवादा के मुख्य क्षेत्रों तक यह अभ्रक पाया जाता है। संयुक्त बिहार का 15% अभ्रक जो है वो केवल नवादा जिले के खदानों से प्राप्त होता है। बिहार के जमुई जिले एवं गया जिले में भी अभ्रक के कुछ भंडार मिले हैं। तो मुख्य रूप से नवादा है, इसके अलावा गया और अन्य क्षेत्रों में भी थोड़ा बहुत मात्रा में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, आपने देखे भी होंगे। तो चीनी मिट्टी एक महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज है। इसका उपयोग बर्तन तथा बिजली उपकरण बनाने में किया जाता है। जैसे बिजली के वैसे उपकरण जिसमें करंट नहीं लगे, उसके लिए चीनी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। बिहार में चीनी मिट्टी के उत्पादन के निक्षेप जो है वो बांका और भागलपुर में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में थोड़े बहुत मिलते हैं, लेकिन बांका, भागलपुर और मुंगेर ये प्रमुख जिले हैं जहां पर चीनी मिट्टी के निक्षेप मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट के बारे में अगर बात करें तो मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ियों तथा जमुई जिले के चकाई क्षेत्र की पर्वत श्रृंखलाओं से क्वार्टजाइट के भंडार मिले हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। तो क्वार्टजाइट जो है वो सबसे ज़्यादा अगर बिहार में कहीं से मिलता है तो मुंगेर और जमुई से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट की बात करें तो बॉक्साइट खनिज के निक्षेप मुंगेर जिले से ही मिले हैं और ये भी मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ियों से ही प्राप्त हुए हैं। इस क्षेत्र में लगभग 1.5 मिलियन टन बॉक्साइट का भंडार मिला है। यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है और ये हल्का होता है, इसीलिए इसका उपयोग जो है कई तरह के चीज़ों में, जैसे वायुयान के निर्माण में भी किया जाता है, बिजली के तार में भी किया जाता है। तो एल्युमिनियम का ये ऑक्साइड होता है, ये भी एक अयस्क होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और बॉक्साइट खनिज भी बिहार के मुंगेर क्षेत्र में मिलता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आप अगर इस चीज़ को और बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो आपको बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार के भौतिक संरचना और इसके पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में एक वीडियो बनाया गया था, उसको आप देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि खड़गपुर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, बिंद की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, हिमालयन रेंज कहाँ है, और उससे आपको और आसान हो जाएगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट है सोना। सोना की बात करें तो बिहार के जमुई जिले के करमटिया क्षेत्र में सोने के भंडार हैं, ऐसा अभी अनुमान व्यक्त किया गया है। अब तक की खोज के आधार पर बिहार में स्वर्ण अयस्क का भंडार जो है वो 128.88 मिलियन टन हो सकता है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर क्षेत्र में भी स्वर्ण की उपलब्धता की जो है वो खोज की गई है। हालांकि अभी इसके खुदाई जो है वो पूर्ण रूप से नहीं शुरू हुआ है, इसलिए जो है ये अभी अनुमानित आंकड़ा है जो कि एक रिसर्च के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर मिल सकता है। तो जमुई याद रखिएगा, जमुई में सोने के भंडार के अनुमान लगाए गए हैं। नेक्स्ट है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो है यह आग्नेय चट्टानों के क्षेत्र में पाया जाता है और बिहार के अंतर्गत जो हमारा सीमावर्ती जिला है जिसमें नवादा, गया, मुंगेर, बांका, जमुई है, इसके अंतर्गत जो है ये क्वार्ट्ज पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सोरा। सोरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साल्ट पेपर जो है वो बिहार प्राचीन काल से सोरा का जो है एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। अगर बात करें यूरोपियन कंपनियों की, खास करके ब्रिटिश की, तो बिहार से सोरा प्राप्त करते थे और सोरा का प्रयोग जो है वो बारूद बनाने में करते थे, जिसका उपयोग जो है बम बनाने और अलग अलग जो है हथियार बनाने के लिए किया जाता था।
सोरे के निक्षेप जो है वो बिहार के बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में स्थित है। तो ये एक खास जगह पे नहीं बल्कि एक लंबे चौड़े क्षेत्रों में पाया जाता है। और सोरा निकालने वाली एक समुदाय थी जिसको नोनिया कहा जाता था, और उन्होंने इसी सोरा से संबंधित एक विद्रोह किया था जो कि हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, नोनिया विद्रोह। तो ये सोरा का जो उत्पादन है वो होता है बिहार में। सोरा का उपयोग मुख्य रूप से विस्फोटक एवं अन्य रासायनिक पदार्थ या उर्वरक बनाने के क्रम में किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं गैलेना। गैलेना की बात करें तो गैलेना जो है वो सीसा धातु का एक प्रमुख अयस्क है। बिहार में इसके निक्षेप बांका जिले से मिले हैं, और इस खनिज का उपयोग पेंट तथा अन्य रासायनिक चीज़ों को बनाने में भी किया जाता है। तो गैलेना बांका याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं फेल्सपार जो है बिहार के गया, जमुई, मुंगेर, भागलपुर जिला में इसके भंडार पाए गए हैं। फेल्सपार का उपयोग बर्तन उद्योग, विद्युत रोधी उपकरण बनाने, कृत्रिम दांत बनाने आदि में किया जाता है। तो ये भी बिहार के दक्षिण क्षेत्रों की ही सीमावर्ती जिलों में पाया जाता है। खनिज तेल एवं गैस, तो पेट्रोलियम का बहुत ही सीमित भंडार है, लेकिन पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पूर्णिया एवं कटिहार जिलों में खनिज तेल एवं गैस भंडार होने की संभावना जो है वो व्यक्त की गई है। हालांकि अभी तक की भी खुदाई जो है इस संबंध में नहीं हुई है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पूर्णिया एवं कटिहार क्षेत्र में जो है बिहार में खनिज तेल एवं गैस की उपलब्धता हो सकती है। नेक्स्ट है स्लेट। मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ियों में अवस्थित काला एवं रंगीन स्लेट का भंडार प्राचीन काल से मशहूर है। स्लेट पत्थर सजावटी एवं औद्योगिक प्रयोग में लाया जाता है। तो मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ियों में अवस्थित काला एवं रंगीन स्लेट का भंडार जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट है टीन। यह गया जिले में देवराज और कुरखंड नामक स्थान पर मिलते हैं। तो यानी टीन के लिए आपको याद रखना है गया। अब आइए थोड़ा सा एक दो पॉइंट और है। एस्बेस्टस, यह मात्र मुंगेर जिला में ही अल्प मात्रा में मिलता है, तो इससे आप आसानी से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है मैग्नीज। यह भी मुंगेर और गया जिले में पाया जाता है। अब इन जितने भी खनिजों को हमने पढ़ा है, अब हम लोग थोड़ा सा उसको टेबल वाइज याद कर लेते हैं। इसमें खनिज और दूसरा है क्षेत्र, यानी कौन सा खनिज किस क्षेत्र में पाया जाता है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा सजाने का प्रयास किया है ताकि याद करना आसान हो जाए। तो चूना पत्थर अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा रोहतास है, और इसके अलावा कैमूर की पहाड़ी। तो कैमूर और रोहतास अगर ज्वाइंट ऑप्शन होंगे, अलग अलग होंगे, तो ई ऑप्शन आप दे सकते हैं। इसके अलावा पाइराइट भी जो है वो सेम रोहतास एवं कैमूर के क्षेत्रों में पाया जाता है। अभ्रक की बात करें तो नवादा, जमुई और गया के क्षेत्रों में। बॉक्साइट की बात करें मुंगेर जिले की खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में। क्वार्टजाइट की बात करें तो मुंगेर जिले की खड़गपुर और जमुई जिले के चकाई क्षेत्र में जो है ये पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सोना। सोना के संबंध में व्यक्त किया गया है कि जमुई जिले में जो है ये बहुत ही विशाल मात्रा में इसका भंडार छुपा हुआ है। क्वार्ट्ज के बारे में बात करें तो नवादा, गया, मुंगेर, बांका, जमुई आदि एक लंबे चौड़े सीमावर्ती एरिया में ये पाया जाता है। सोरा अभी हम लोगों ने बात किया कि बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण एक क्रमिक श्रृंखला में देख लें तो बेगूसराय से लेकर के पूर्वी चंपारण और सारण तक के लंबी पट्टी में जो है सोरा के मिलने की संभावना है। गैलेना केवल बांका को याद रखना है। चीनी मिट्टी में भागलपुर, बांका, मुंगेर के क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका उपयोग जो है वो चीनी मिट्टी के बर्तन और बिजली उपकरण में किया जाता है। नेक्स्ट है एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस हम लोगों ने अभी पढ़ा मुंगेर के क्षेत्र में। टीन को पढ़ा कि गया के क्षेत्र में। यूरेनियम का भी बहुत आंशिक मात्रा जो है वो गया क्षेत्र में मिल सकता है। मैग्नीज की बात करें तो मुंगेर और गया में, और स्लेट की बात करें तो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र में। तो ये प्रमुख जो है खनिज संसाधन थे जिसके संबंध में हम लोगों ने टेबल वाइज इसको देखा, और इसके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल